हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ I is equal to integration sec square x cosec to the power 4x dx is equal to a times of cot cube x plus b times of tan x plus c times of cot x plus d, then a is equal to minus of 1 by 3, option 2, b is equal to 2, option 3, c equal to minus 2 और option 4 none of this. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई है, बट यहाँ पर जो हमारे कोफिशिएंट्स है ये अननोन है ए बी सी और डी की फॉर्म में. तो हमें क्या करना है, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना होगा. यहाँ पर हमें दिया हुआ है गिवन दैट अवर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 4x सेक टू द पावर 2x इंटू कोसेक टू द पावर 4x dx. इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक एक्स और कोसेक एक्स को साइन एक्स और कोसेक्स की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो जो हमारा सेक एक्स है वो 1 बाई कोस एक्स होता है, और जो हमारा कोसेक एक्स है ये 1 बाई साइन एक्स के इक्वल होता है. तो यहाँ से हमारा आई जो है इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक 4x की जगह हमारा आ जाएगा 1 बाई साइन 4x, और dx हमारा एज इट इज आ जाएगा. जो न्यूमरेटर 1 है इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल. तो यहाँ से हमारा आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में जो 1 था इसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा 1 के इक्वल होता है इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारा एज इट इज आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x dx. नाउ इस होल स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो हमारा आई इक्वल हो जाएगा न्यूमरेटर में साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x dx. अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन तीनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं. तो आई को इन तीनों इंटीग्रेशन के सम में हम लिख लेते हैं. हमारा आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस टू द पावर 4x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x dx प्लस जो हमारा लास्ट इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x dx. यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसमें साइन टू द पावर 4x से साइन टू द पावर 4x कैंसिल हो जाएगा. तो आई हमारा इक्वल हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स dx. 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस टू द पावर 4x हमारा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारा साइन 4x है. तो हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को तो कोट स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारी साइन स्क्वायर एक्स और बच जाएगा. इस साइन स्क्वायर एक्स को हम कोसेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स एज इट इज आ जाएगा प्लस जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन है इसमें कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा. साइन स्क्वायर एक्स से साइन 4x को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में बच जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं 2 कोसेक स्क्वायर एक्स dx. नाउ जो फर्स्ट इंटीग्रेशन और लास्ट इंटीग्रेशन है ये तो हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ गए. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 10x, और जो कोसेक स्क्वायर एक्स है इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ कोट एक्स. जो हमारा ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन है
इसमें हम कोट एक्स को टी पुट करके सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आई जो है इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन है इसे मैं पहले लिख देता हूँ, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कोट एक्स, तो ये हो जाएगा -2 कोट एक्स प्लस जो हमारा ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन था इसे हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, कोट एक्स जो है इसे टी के इक्वल पुट कर दिया। अगर कोट एक्स हमारा टी के इक्वल होगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हमारा डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस डी टी। नाउ ये टी की ये एक पोलिनोमियल फंक्शन हो गया तो इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आई फाइनली इक्वल आ जाएगा 10x माइनस ट्वाइस ऑफ कोट एक्स प्लस यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा माइनस टी क्यूब बाई 3, यानी कि टी क्यूब को फिर से टी की जगह हम कोट एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा कोट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस में हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ जाएगा। नाउ ये जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था उससे हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन हमें इक्वल दिया हुआ है a टाइम्स ऑफ कोट क्यूब एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ 10x प्लस c टाइम्स ऑफ कोट एक्स और प्लस में हमारा हो जाएगा d। इन इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ से हमारा जो a है वो इक्वल आ जाएगा कोट क्यूब एक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि a जो है हमारा इक्वल आ गया माइनस ऑफ 1/3 के, b जो है 10x का कोफिशिएंट है तो b हमारा इक्वल आ जाएगा 1 के, और जो लास्ट हमारा c कोट एक्स है तो यहाँ से हमारा जो कोट एक्स है इसका मल्टीप्लिकेशन c इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 2 के। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन 1 a इक्वल टू -1/3 और ऑप्शन 3 c इक्वल टू -2 करेक्ट हो जाएगा। Our final answer are options 1 and 3. I hope you understand it well. Best of luck.